बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान सियालकोट 24 से मैं हूँ मोहम्मद सुहैब फ़ारूक सिद्दीकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और बरकतों और रिफ़ातों का मुबारक महीना रमज़ान हमारे साथ है। हमारे लिए सादत की बात है, खुशबख्ती की अलामत है। खुशनसीब हैं वो लोग जो रमज़ान की साअतें पाते हैं। कितने हमारे अज़ीज़ व क़ारब दोस्त अहबाब ये हसरत लेके इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ने हमें ये सादत नसीब फरमाई। इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा उम्मत मुहम्मदिया पर इनाम वो कुरान है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बाबरकत कलाम, तमाम आसमानी किताबों की सरदार कुरान करीम फुरकान हमीद नाज़िल हुआ और इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान मुबारक में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया करते थे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। कि जिसने ईमान और एहतिसाब की नियत से रमज़ान का रोज़ा रखा, रातों को क़याम किया, तो फरमाया उसके पहले सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। तो रमज़ान दिन में रोज़ा रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करना और रात को मुसल्ले पर खड़ा होकर क़ारी कुरान को सुनना, अल्लाह के कलाम को सुनना, समाअत करना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है जो अल्लाह को सारी कायनात से सबसे ज़्यादा महबूब है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। कुरान पाक को सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना और सुनना। फ़इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तो उसको सुनो। तो कुरान करीम को जिस तरह खुद से पढ़ना फ़र्ज़ है, लाजमी है, इसी तरह कुरान करीम को समाअत करना। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह का कितना फ़ज़ल करम एहसान हुआ कि साल भर हम अमूमन ख़ुद कुरान पाक हाथ में लेके पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम तन्हाई में बैठ कर किसी वक्त कुरान को सुनते हैं तो कुरान हमें एक अजीब सी वजदानी कैफियत देता है, सुकून देता है, क़ल्ब को इत्मीनान देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिलों का सुकून अपने ज़िक्र में रखा है और सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो है वो अल्लाह का कुरान है। दुनिया की ये जितने नग़मे हैं, गाने हैं, इनसे मिलने वाला सुकून आर्ज़ी है, लेकिन कुरान करीम इंसान के रूह में उतर जाने वाला कलाम। तो रमज़ानुल मुबारक की रातों के अंदर तरावी पढ़ना, तरावी में कुरान करीम सुनना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदों का अमल है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अमल है। तो हम सबको चाहिए रमज़ानुल मुबारक की रातों में कुरान करीम को सुने। बदकिस्मती से रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में मुसलमानों का एक जम्मे गफ़ीर मसाजिद में जाता है, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो फिर पीछे हट जाता है। तो ऐसा नहीं, रमज़ान का रोज़ा और रात का क़याम ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो मिलकर अल्लाह की रहमत और बरकतों को खींचने वाले हैं। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान ये दोनों इब्ने आदम के सिफारशी होंगे, ये दोनों इब्ने आदम के सिफारशी होंगे। इसलिए कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक को पढ़ने वाले, खुशहालहानी से खुशूस से पढ़ने वाले को इतनी तवज्जो से सुनते हैं। फरमाया जिस तरह किसी आदमी की कोई बांदी है, वो गाना गाती है और उसका जो मालिक है वो उसको बड़े कान लगा कर और बड़े तवज्जो हिमाक से सुनता है, अपनी सारी मशगूलियतें छोड़ कर सुनता है, तो वो करीम रब जिसका ये कलाम है वो अपने कलाम को इससे भी ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत से सुनता है। और कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग, वो हुफ़ाज़ जिनके सीनों में कुरान है और कुरान की तिलावत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं। और कितने खुशकिस्मत हैं वो कान जो कुरान को सुनते हैं। तो हम सबको
नियत करनी चाहिए कि घरों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें, और रात को जितने मर्द बालिग हजरात हैं वो सारे मसाजिद में जाके तरावी बाजमात अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।